आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल, अलग भी लगेगा तो मैं थोड़ा सा टॉपिक पर ज़रूरी है। क्या युद्ध, क्या वॉर वापस हो सकती है, और आध्यात्मिक तौर पे, स्पिरिचुअलिटिक तौर पे हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इस पे बात करने वाले हैं हम। तो देखो, हुआ ये है ना कि अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक चिट्ठी पकड़ी गई है, जिस चिट्ठी को अगर तुम ChatGPT पे ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब ये है कि दो लोगों का एक मतलब फिक्शनल नाम दिया गया है और उन्हें ये बताया गया है कि जम्मू में जो IID बस स्टैंड है वहाँ पे बम का हमला करना है। और ये चिट्ठी मिली थी जो कबूतर होता है उसके जो पंजा होता है उसके अंदर बंधी हुई, और ये पाकिस्तान की ओर से आ रहा था। तो ये बॉर्डर पे मिला है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है वहाँ पे मिला है। अब तुम्हें ये चीज़ देखनी होगी कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो 27 तारीख को चाइना जा रहे हैं, और अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जो अभी फील्ड मार्शल हो चुके हैं, कुछ भी अपनी अलग अलग कहानी बना के अपने ही लोगों को बहला फुसला के कि हम जीत गए हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, बस जबकि उनका ही हुआ है वहाँ पे नुकसान, क्योंकि वो आतंकवादियों को दे रहे हैं पनाह। तो वो अभी गए थे अमेरिका में, और मैं इस चीज़ का कहना चाहता हूँ कि अभी इंडिया चाइना जा रहा है और अमेरिका पूरी कोशिश ये नहीं चाहता करना कि इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो। वैसे तो इंडिया चाइना के रिश्ते अच्छे होंगे भी नहीं, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, पर कुछ भी अगर वहाँ पे साइन मिलेगा पॉजिटिव तो यहाँ पे USA की जो ताकत है वो फीकी हो सकती है, पड़ सकती है, क्योंकि फिर इंडिया चाइना अगर एक साथ हो गए तो सारी दुनिया, सारे जो व्यापार हैं, सारा जो ट्रेड है वो फिर इनके साथ ही होगा। तो पूरी US की भी यही होगी कोशिश कि इंडिया को बिज़ी कर दिया जाए, बहला दिया जाए, एक वार के अंदर उन पे कुछ अटैक हो दिया जाए। और ये जो हमें मिली है चिट्ठी, इससे भी यही आशंका है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, वापस वार हो सकती है। तो अब हम क्या करें इसमें? ये चैनल पर क्यों वीडियो बना रहा हूँ? मैं तो ऐसी वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ, बट मैंने क्या कहा था, जो जागरूकता वाला चैनल होता है, जहाँ पे जागरूकता ज़रूरी है, वहाँ पे मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। आध्यात्मिक तौर पे तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, जो गलतियाँ पहले तुमने की थी वो वापस ना दोहराई जाए। अगर वापस ये होता है अटैक, जो होने की संभावना है, जो तुम्हें मैंने बताया कि वो मिली है चिट्ठी, और US से पाकिस्तान मिल रहा है, इंडिया चाइना मिलने वाले हैं, तो US नहीं चाहेगा ऐसा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब की बार पार्टी नहीं खेलना है। तुम्हें ऐसे नहीं कहना है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, ये पीछे है ना उसका हाथ है, उस पार्टी का हाथ है, BJP का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। नहीं, यहाँ पे आर्मी की फ़ाइट होती है। वो आर्मी इसलिए फ़ाइट करती है कि तुम्हारी सेल्फ डिफेंस हो सके। तुम्हें याद है कि बुद्ध ने एक बात कही थी कि अहिंसा का मार्ग सही है, बट उन्हीं बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा, और जबकि अजात शत्रु को उन्होंने ये कहा था कि सेल्फ डिफेंस के लिए तो होना ही चाहिए सैनिक। सेल्फ डिफेंस वायलेंस नहीं है, तो वो आर्मी तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए ही वहाँ पे है खड़ी। चाहे तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, पहली बात तो पार्टी को सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, एक इंसान को देखना चाहिए, बट हमारे देश में है ये, वो पार्टी को ही सपोर्ट चलता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मैं वोट किसी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे रहा हूँ, नहीं, वहाँ पे पहले से ही होता है फिक्स कि मुझे प्राइम मिनिस्टर इसको बनाना है। अरे हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, वो फिर अपने आप अपने अंदर से चुन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर। बट खैर, तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, यहाँ पे तुम्हें आर्मी के साथ होना चाहिए खड़ा, क्योंकि हमारी आर्मी ऐसी है जो 1971 से, उससे भी पहले 1947 में हमारी ही हिफाजत के लिए खड़ी है आज तक। उन्होंने कभी भी चला के किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि हमारी पॉलिसी है फर्स्ट नो अटैक। हम किसी पे भी पहले अटैक नहीं करते, हम बहुत शांतिप्रिय देश हैं, हमने कभी भी पहले जाके किसी पे अटैक नहीं किया है। हम पे अटैक हुआ, हमने हमेशा रिटेलिएट ही किया है, और यही है वजह जिसकी वजह से जो POK है वो आज तक हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वॉर हो और हम वार से उसको ले, चाहे कोई भी बन जाए प्राइम मिनिस्टर। पर हमारी हमेशा इंडिया की यही रही है पॉलिसी, क्योंकि हमारा पहले का हिस्ट्री, पहले की हमारा कल्चर ही ऐसा रही है, हमारी जो फिलॉसफीज ही ऐसी रही है, जिसमें वॉर वगैरह इनकी कुछ है ही नहीं प्राथमिकता। क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलीजन से ज़्यादा फिलॉसफी को वैल्यू दी जाती थी, ओपन माइंड को वैल्यू दी जाती थी। तो तुम ये पार्टी का खेल छोड़ देना। दूसरी चीज़ जो तुम्हें आध्यात्मिक तौर पे करना है, जो मैं इस चैनल पे 100 बार कह चुका हूँ, ब्लाइंड फॉलोइंग से हट जाना। पार्टी वाली बात तो मैंने कह दी तुमको,
दूसरी ब्लाइंड फॉलोइंग होती है वो होती है कि कोई भी कुछ भी तुम्हें बोल रहा है तुम उसको मान रही हो। जब तक वो ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो, जब तक वो न्यूज़ सैटेलाइट्स तुम्हें साथ में कुछ एविडेंस ना मिल जाए, तुम्हें उस चीज़ का प्रूफ ना मिल जाए, जैसे हमारी इंडियन आर्मी ने आके बाद में हर एक चीज़ का, जैसे पाकिस्तान ने दिए थे बहुत सारे प्रूफ्स, 60 उन्हें उड़ा भी दिया, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, उन्होंने अपनी, जैसे वो हमको कहते हैं कि तुम बनाते हो फिल्में, पर उन्होंने अपनी बना ली फेरीलैंड। पर हमारे इंडियन आर्मी ने क्या किया, बाकायदा हर एक चीज़ की सैटेलाइट्स दिखाई। तो जब तक तुम्हें ऐसे प्रूफ्स ना दिया जाए चीज़ों पे मानो मत जानो, क्योंकि मान लिया तुमने ऐसी चीज़ों को ब्लाइंड फॉलोइंग में पड़ गए तो तुम किसी की भी बात में आ सकते हो सकता है कि जो लोग तुम पे हमला कर रहे हैं तुम उन्हीं की ही बातों में आ जाओ और अपनी आर्मी के ऊपर ही सवाल उठाना स्टार्ट कर दो। तीसरा और अध्यात्म का सबसे बड़ा लेसन, अवेयरनेस, जागरूकता से देखना है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या भूमिका निभा सकते हो। तुम वीडियोस भी बना सकते हो, अलग अलग लोगों को गाइड भी दे सकते हो कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तुम एकता की बात कर सकते हो, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हम सब बंटे हुए हो, तुम ऐसी कोई बात लेके आ सकते हो जहाँ पे हम सब एक फील करें, जहाँ पे तुम हमारे इंडिया की हिस्ट्री उठा के लेके आ सकते हो, हमारे इंडिया का कल्चर, हमारे इंडिया की फ़िलोसफी, जहाँ पे हम सब एक ही थे। ये जो मैन मेड रिलीजन्स है इनसे हम अलग अलग है, बट हम कौन सी चीज़ से है कि तुम उनके ऊपर वीडियो बना सकते हो। तुम जागरूकता से ये देख सकते हो कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। साथ वाला अगर तुम्हारा किसी भी चीज़ से ब्रेन वॉश हो गया है तो तुम कोशिश पूरी की पूरी कर सकते हो कि तुम उसको कैसे बाहर लेके आओ ब्रेन वॉशिंग से। तुम्हें फैक्ट्स का साथ देना है, तुम्हें मतलब हर एक चीज़ को जागरूकता से देखना है। और चौथी चीज़ है यूनिटी, जो इन सब में जो तीनों पॉइंट बताए उनमें आएगी होगी कि तुम्हें यूनिटी से बात करनी है, यूनिटी रखनी है, तुम्हें हमेशा यूनिटी के साथ रहना है कि आज जो आर्मी हमारे लिए वहाँ पे खड़ी है वो हमारे लिए खड़ी है। तो खुद को किसी आइडेंटिटी से ना जोड़ते हो, खुद को किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, विचारधारा से ना जोड़ते हो, सिर्फ एक ही चीज़ मानना है इंसान, कि हमारे लिए वो लड़ रहे हैं वहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए। कुछ लोग आतंकवादी बार बार हमला कर रहे हैं, कभी 4 हमारी मेजर वोट्स होगी उसके बाद भी आतंकवादी आ जाते, कभी पार्लियामेंट पे अटैक कर देते, कभी ताज होटल पे, कभी पहलगाम पे, कभी पुलवामा पे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हमसे कुछ लेना, वो हमें तोड़ना चाहते हैं। वो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, वो कभी अलग अलग की पॉलिटिक्स के नाम पे तोड़ना चाहते हैं। पर हम उन्हें ये चीज़ बोल देंगे, बता देंगे कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पे रिलीजन तो बाद में आया, जहाँ पे ये चीज़ें बाद में होने लगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर सबसे पहले यहाँ पे थी फ़िलासफ़ी, सबसे पहले यहाँ पे थी कल्चर। ऐसी फ़िलासफ़ी जहाँ पे 9 फ़िलासफ़ीज़ एक साथ थी और 9 फ़िलासफ़ीज़ ऐसी बातें किया करती थी जो 9 की 9 बातें सही फील होती थी। हम दिमाग खोलने वाले लोग हैं, हम दिमाग बंद करने वाले लोग नहीं हैं। तो युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पे हमला हो जाए, हम सेल्फ़ डिफेंस करने के लिए रिटेलिएट करें, कुछ भी हो जाए, एक साथ रहना है, जागरूकता से रहना है, अंधभक्ति वाली बातों में नहीं आना है, लोगों को गाइड करना है और पार्टी नहीं खेलना है, एकजुट हो जाना है। जो पहले हुई थी कुछ गलतियाँ, और एक साथ आ जाना है और अंधभक्ति से कुछ भी नहीं मान लेना है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोपोगेंडाज चलाए जाएंगे, बहुत सारी फेक न्यूज़ चलाई जाएगी ताकि इंडियंस ही मान लें, उन चीज़ को नहीं करना है। ऐसा अवेयरनेस से देखना है। हाँ, जो चीज़ यहाँ पे भी दिखाई जा रही है, अगर वो रॉन्ग है तो रॉन्ग है, वहाँ पे दिखाई जा रही है रॉन्ग है तो रॉन्ग है। हर एक चीज़ को सूझबूझ के साथ देखना और जागरूक रहना है। जागरूक रहना, साथ रहना, एक रहना, और ऐसी जो धमकियाँ हैं, ऐसी जो चिट्ठियाँ हैं, बॉम्ब ब्लास्ट की जो भी चीज़ें हैं ऐसी, उनसे डट के हमें सामना है करना। फौजी वहाँ पे डट के सामना कर रहे हैं बॉर्डर पे, हमें यहाँ पे डट के सामना करना है कि हमारी सोच ऐसी है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम डटेंगे और हमारी सोच ऐसी है जो एकता में रहेगी। हमारा जवाब ये हो सकता है, वो तो बाकी फौजी तो जवाब देंगे ही, हमारा जवाब ये हो सकता है कि हमें एकता में रहना है। वो अगर बम ब्लास्ट वाली हरकतें करते भी हैं, वैसे तो ये सब होने नहीं दिया जाएगा, बट अगर ऐसा कुछ वो बोल भी रहे हैं करने का, तो हमारा जवाब यही हो सकता है कि हम सब एक हैं और हमारी सोच यही है कि हम किसी का भी हिंसा नहीं चाहते हैं, हम किसी की भी एनिमीज़ नहीं हैं, बट हम हमारे जो सेल्फ़ डिफेंस है वो हम 2 तरीक़ों से करेंगे। एक हम करेंगे वेपन से और एक हम करेंगे अपनी खुली सोच से, अपनी जागरूकता से। जो ये चीज़ देखेगी, जो वहाँ के भी जो है सिविलियंस जिनकी कुछ है नहीं गलती,
उनको भी ये चीज़ समझा देखी क्या गलत है क्या सही है, और हम जागरूकता से हर एक चीज़ देखेंगे, बिना हेट के, बिना कुछ चीज़ के जागरूकता से हम जो सही है उसके साथ खड़े रहेंगे, जो सही है उसके लिए खड़े रहेंगे। बाकी लोगों को गाइडेंस में देते रहना, कुछ ऐसा वार वगैरह हो भी जाए उनको सही सही चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते रहना, क्योंकि लोग ब्रेन वॉश बहुत जल्दी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो जागरूकता में रहना, दूसरों को भी जागरूक करते रहना सही सही इन्फॉर्मेशन के साथ। और कोई अगर किसी भी टाइप का प्रोपोगेंडा फैलाए तो उसके प्रति खुद की जागरूकता यूज़ करके, खुद का दिमाग यूज़ करके लोगों को भी अवेयर करना और खुद भी अवेयर रहना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप इतना काफ़ी है बोलना। बाकी तुम इस वीडियो का मैसेज समझ चुके होंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त वैसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।